हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि नवदीप धाम की स्थिति कैसी है। यहाँ पर 16 नदियां नित्य प्रवाहित रहती हैं और भगवान की इच्छा से कभी तो वह प्रकट होती हैं और कभी वो फिर अप्रकट भी हो जाती हैं। जब जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसे भगवान करते हैं। उसी प्रकार से ये धाम भी कई बार गंगा जी में सब प्रकट हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, और कई बार वो फिर भगवान की इच्छा से प्रकट भी होते हैं। अब श्री नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराई थी और नित्यानंद प्रभु ने कैसे श्री नवदीप धाम तत्व का वर्णन किया था वो हम लोग सुनेंगे। पहले तो बताया कि जो 4 द्वीप हैं वो जाह्नवी के पूर्व स्थान पे हैं। कौन से? अंतरद्वीप, मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। ये 4 पूर्व तट पर हैं। और उसके बाद में इन 4 द्वीपों का दर्शन करने के पश्चात में 5 द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप, ये सब दर्शन करना चाहिए। 4 पूर्वी तट पर हैं गंगा जी के और 5 द्वीप पश्चिमी तट पर हैं। तो पहले बताया था कि कौन सा पूर्व तट वाले दर्शन करने हैं, है ना। पहले अंतरद्वीप मायापुर, उसके बाद सीमंत द्वीप, सीमंत द्वीप के बाद में गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप के बाद मध्य द्वीप। ये इस प्रकार से दर्शन किया जाता है। और पश्चिमी तट वाले में भी कोल द्वीप, कोल द्वीप के बाद में ऋतु द्वीप, ऋतु द्वीप के बाद में जन्नु द्वीप, उसके बाद मोदद्रुम द्वीप और उसके बाद में रुद्र द्वीप। ये इस प्रकार से 9 द्वीपों का दर्शन किया जाता है। परिक्रमा की विधि है। ये तो हमारी जैसे परिक्रमा होता है वो उसमें फॉलो है? हमारा जो परिक्रमा होता है जैसे शेड्यूल आता है। और उसमें चिंता मत करो, वो सब गुरुवर्ग ने बनाया है नियम, तो नहीं होगा तो भी चल जाएगा। वैसे दिखाया है कि 16 कोस नवदीप धाम की परिक्रमा के ये समय समय पर परिस्थितियां भी बदल जाती हैं ना, तो उसके अनुसार भी वैष्णव लोग फिर जो नियम बनाते हैं तो हम लोगों को उससे काम चल जाएगा। है? हमारे परम गुरुदेव जैसे परिक्रमा करते थे, फिर गुरु जी करते थे, वो सब महाभागवत लोग हैं, उन्होंने जो नियम बनाया वो और देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग यही फॉलो करते हैं कि अंतरद्वीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, इस प्रकार से ही करते हैं। तो लग रहा है पहला दिन वो अंतरद्वीप जाते हैं। आज अंतरद्वीप जाएंगे, आज अंतरद्वीप जाएंगे। तो बीच में फिर एकादशी भी आ जाती है ना, तो एकादशी को कहाँ जाते हैं? तो वो कोलद्वीप, तो इस हिसाब से ही जाते हैं ना फिर, क्योंकि बीच में एकादशी भी रहती है। फिर भक्त लोग इतना पैदल कैसे चल पाएंगे? ठीक है।
और बता रहे हैं नवदीप धाम की परिक्रमा समाप्त करके जो व्यक्ति गौर हरि के जन्मदिन पर मायापुर का दर्शन करता है उस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु अपनी पद छाया रूपी कृपा देकर के भक्ति का अधिकारी बना लेते हैं। और परिक्रमा का नियम भी बता रहे हैं। देखो सब तिथि सब कुछ ठाकुर भक्ति विनोद ने सब बताया है। सबसे श्रेष्ठ समय, ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम नहीं कर सकते, लेकिन सर्वोत्तम समय बता रहे हैं। विशेषतः माकरी सप्तमी तिथि गते फाल्गुनी पूर्णिमा अवधि श्रेष्ठ सरमते। श्रेष्ठ मकर सप्तमी को तिथि से आरंभ करके फाल्गुनी पूर्णिमा तक। आज सप्तमी है ना, आज सप्तमी थोड़ी है, कल तो एकादशी है। दसवीं होगी या नवमी होगी, ठीक है। तो मतलब संकल्प इत्यादि किया था कल, तो सब उसको मिलाकर ही होगा। लेकिन वैसे बता रहे हैं ठाकुर भक्ति विनोद कि सप्तमी से इतने दिन तक लोग कर भी नहीं पाएंगे सर, पूर्णिमा तक 7 दिन, तो मतलब 8 दिन हो गया, ठीक है। पैदल चलना पड़ता है ना इतना सारा, तो इसलिए हमारे जो फिर वैष्णवों ने क्या किया, फिर उसको 5 दिन कर दिया, ठीक है। लेकिन वैसे सबसे श्रेष्ठ क्या है, सप्तमी से मकर सप्तमी तिथि से आरंभ करके फाल्गुनी पूर्णिमा तक। परिक्रमा समाप्त करके जो महाप्रभु के जन्मदिन पर मायापुर के दर्शन करता है उसे महाप्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन। जो व्यक्ति 21 योजन परिधि वाले गौड़ मंडल की परिक्रमा करता है, 21 योजन मतलब 84 कोस, ठीक है। 84 कोस ब्रजमंडल है, तो 84 कोस गौड़ मंडल भी है। वह अति शीघ्र ही गौर प्रेम रूप धन प्राप्त कर लेता है। गौड़ मंडल भी 84 कोस। सर्व तीर्थे वास करी जेई फल पाए, नवदीपे लवी तहा एक दिने भाई। सारे तीर्थ में वास करने से जो फल मिलता है वो नवदीप में एक दिन से ही मिल जाता है। शास्त्रे लिखन आर वैष्णव वचन, प्रभु आज्ञा यही 3 मम प्राण धन। ये 3 आश्रय करी करीब वर्णन, नदिया भ्रमण विधि सुन सर्वजन। अब बता रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है और वैष्णवों के वचन है, महाप्रभु की आज्ञा, ये तीनों मेरे प्राण धन है। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं इन तीनों की शरण ग्रहण करके मैं नवदीप धाम की परिक्रमा की विधि का वर्णन करूंगा। अब जीव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। जीव गोस्वामी रामकेली ग्राम में रहते थे। समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो चले गए वृंदावन, और जीव गोस्वामी तो उस समय छोटे थे, तो थोड़े बड़े हुए, 15-16 साल उम्र रही होगी, तो फिर महाप्रभु के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। महाप्रभु के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। तो महाप्रभु तब तक अप्रकट हो गए थे। जीव गोस्वामी जबे छाड़ ले नगर, नदिया नदिया बली व्याकुल अंतर। तो उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु नवदीप में है, इसलिए वो नवदीप धाम के दर्शन करने के लिए आए जीव गोस्वामी। तो नित्यानंद प्रभु उनको कृपा करने के लिए फिर नवदीप में आए थे। उस समय शायद नित्यानंद प्रभु खड़दा में थे, खड़दा से फिर नवदीप आए और नवदीप में जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा किया और उनको दर्शन कराया। नदिया नदिया बोल करके अंतरकरण में उनका हृदय व्याकुल हो गया जीव गोस्वामी का। चंद्रदीप छाड़ीते हैं जत पथ चले, भासे दुई चच्चू तार नए नेर जले। अपने निवास स्थल चंद्रदीप और रामकेली ग्राम, उसको छोड़ करके नवदीप धाम की ओर चलते गए और रास्ते में उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती। कितना उनका महाप्रभु के प्रति और महाप्रभु के धाम के प्रति प्रेम था, ये साधारण बात नहीं है। तो परिकर नहीं होगा उसका क्या होगा। हम जब जाते हैं नवदीप धाम तो हमारे कुछ होता है आंसू क्या आएगा रास्ते में, वो खाने के लिए कुछ है कि नहीं, अभी तो कुछ खाने के लिए मिला नहीं,
और नवदीप धाम की एक बार भी स्मरण नहीं होता, वो टिकट बुक कर लिया बस हो गया। रास्ते में खाते पीते मौज करते हुए न कभी महाप्रभु की चिंता है, न कभी धाम का स्मरण है, न कभी कुछ है। रास्ते में भी इधर उधर की बातें प्रजल्प करते हुए या सोते हुए जाते चकाचक। रात को सीट बुक किया, सवेरे पहुंच गए। हा गौरांग नित्यानंद जीवेर जीवन कबे मोरे कृपा करी दिवे दर्शन। और क्रंदन करते हुए कह रहे हैं, हे जीवों के जीवन स्वरूप हे गौरांग, हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे कब दर्शन दोगे, कब कृपा करो। हा नवदीप धाम सर्वधाम सार कबे बा देखी वे अमी भले बार बार। और इतनी व्याकुलता है कि हे नवदीप धाम, आप समस्त धामों के भी सार हैं, आप मुझे कब दर्शन प्रदान करेंगे। कैशोर वयस बताए ना, भी 15-16 साल उम्र है। जीव सुंदर गठन वैराग्य पराकाष्ठा अपूर्व दर्शन। वैराग्य की पराकाष्ठा है और अपूर्व दर्शन है। चलिया चलिया कत दिने महाशय नवदीपे उत्तरीला सदा प्रेम। कितने दिन चलने के बाद में नवदीप में आए हैं। रामकेली ग्राम वहां से कितना दूर है नवदीप से? लगभग 230-35 किलोमीटर है। इतना दूर पैदल चलने के बाद में, पहले तो बता ट्रेन प्लेन तो नहीं होता था, बाइक पे बैठे और कार में बैठे और आ गए। हमारे लिए तो इतना सुविधा है, और जितना सुविधा है उतना हम चिंता नहीं करते। दर्शन के लिए जाते, कई बार देखते हैं लोग बात ही कर रहे हैं, खाली गप्पे ही मारे जा रहे हैं, इधर उधर की बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं, खाने पीने की चिंता है सब। इसलिए बताया, जो जब तक शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है तब तक भजन नहीं हो सकता। बस ये जो सुनते ही नहीं, मानते नहीं, बोलते ये बात तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। रघुनाथ दास गोस्वामी का सप्तग्राम से पुरी आगमन, जीव गोस्वामी का रामकेली ग्राम से नवदीप आगमन, रूप सनातन का रामकेली से वृंदावन की ओर आगमन, कहीं भी देखो उनका कैसा, कहीं भी किस प्रकार की, इस प्रकार की बातें, खाने पीने सब इधर उधर की बातों में। शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित तो रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, सुकृति बना सकता है। और वही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी में भी फिर फैसिलिटी चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी में भी एसी चाहिए, खाने के लिए पूरा चकाचक माल चाहिए। और दर्शन करके क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल अटेंडेंस मार के आ रहे हैं। और ऐसे अटेंडेंस मारते रहेंगे तो कई जन्म बीतेंगे। जैसी उत्कंठा होगी, जब अभी कहते ना एक बार ही नवदीप धाम कृपा प्रदान कर देते, अरे प्रदान कर रहे थे तो हमको क्यों नहीं कर रहे फिर? क्योंकि हमको कृपा चाहिए ही नहीं। कृपा का लक्षण क्या है? ये सब लक्षण। इसलिए देखो, जीव गोस्वामी गए थे, उनके ऊपर एक बार में ही कृपा हो गई, हुई कि नहीं हुई? इसलिए यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि लोग बार बार फिर पूछेंगे। अपने ऊपर कोई विचार नहीं करेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, उत्कंठा है कि नहीं। हमको मन से सोचिए, हाँ हमको प्रेम मिल जाए बस। हमको प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? किताब में तो लिखा है। अरे खाली किताब में लिखने से क्या होता है? तुमको तो प्रेम चाहिए नहीं, उत्कंठा ही नहीं है कुछ, कृष्ण की सेवा की कोई भावना नहीं है, सब समय अपने शरीर के लिए चिंता करते रहते, अपना रहना, अपना खाना, अपना सोना, अपना ट्रैवल करना, सारी चीजें के लिए सुख सुविधा चाहिए। फिर प्रेम कहां से देंगे? नवदीप धाम। नवदीप धाम तो चिन्मय है ना, वो तो अंदर की बातें जानते हैं, देख रहे हैं तो खुद ही भोगों में डूबा हुआ है, तो ये इसको प्रेम देकर भी करेगा क्या? तो अपनी सेवा करेगा, भगवान की सेवा तो करेगा ही नहीं। इसलिए जब साधक की तीव्र उत्कंठा होती है तब वो चीजें सब समय एप्लीकेबल होती। उपदेशामृत के भी अंत में बताया था ना, राधा कुंड में एक बार स्नान का मतलब क्या है? स्नान तो कर ही नहीं रहे हम, स्नान का मतलब उन भावों में डूबना। उसी प्रकार से यहां भी समझना पड़ेगा। अब देखो कैसी अवस्था होती है कि नवदीप में उपस्थित हुए और उनका हृदय सब समय प्रेम से गदगद हो रहा था, जबकि उन्होंने कभी एक बार नवदीप के दर्शन भी नहीं किए, तभी ऐसी उत्कंठा है।
दूर रहते नवदीप करी दर्शन, दंडवत है पड़े जाय चेतन। दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, जैसे ही नवदीप धाम को दर्शन किया वैसे दूर से ही, जहां से सीमा प्रारंभ होती नवदीप, दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते ही मूर्छित हो गए प्रेम के कारण। देखो ये सब भक्तों की अवस्था है, ये सब दर्शन का फल है। कत क्षण परे निज चित्त करी स्थिर, प्रवेशिल नवदीपे पुलक शरीर। कुछ देर के बाद में अपने चित्त को स्थिर किया और पुलकित शरीर से नवदीप धाम में प्रवेश किया। 12 कोण घाटे आसी, जिज्ञासे सवारे, कोथा प्रभु नित्यानंद दिखाओ हमारे। 12 कोण घाट पर पहुंचने पर जिज्ञासा करने लगे, नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं, कृपा करके मुझे उनके दर्शन कराओ। श्री जीवेर भाव देखी कौन महाजन, प्रभु नित्यानंद जथा लय तत्क्षण। जीव गोस्वामी की भावस्था को देख करके बहुत सारे सज्जन व्यक्ति कोई थे, उन्होंने जब देखा जीव गोस्वामी क्या अद्भुत भाव है, किशोर बालक, शरीर में रोमांच कंप, अश्रु पुलक, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और नित्यानंद प्रभु के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है, तो कोई पकड़ करके उनको नित्यानंद प्रभु जहां पर विराजमान थे वहां पर ले गया। हेता प्रभु नित्यानंद अट्ट अट्टहासी, जी जीव हासी वे बलि अंतरे उल्लासी। उधर नित्यानंद प्रभु तो जानते थे जीव आ रहा है, इसलिए अट्टहास करने लगे, हंस रहे थे नित्यानंद प्रभु। आज्ञा दिला दास गणेशी जीवे आनीते, अनेक वैष्णव जाय श्री जीवे संबोधिते। नित्यानंद प्रभु ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया, जाओ जीव को ढूंढ करके लेकर के आओ। तो सब सेवक लोग गए, जीव कौन है, जीव कौन है। जैसे हमारे गुरु जी को ढूंढने के लिए किसको भेजा था, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। परम गुरुदेव ने पहले ही जान लिया, इसलिए उन्होंने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को भेजा और वो ढूंढते आए। तिवारी जी कौन है, तिवारी जी कौन है। रात के 12 बजे सात्विक विकार पूर्ण श्री जीवेर शरीर, देखी जीव बलि सबे करिले निस्थिर। सात्विक विकार देख करके, जो बताए ना अभी, बालक भी कैसा साधारण बालक नहीं हो, तो शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। जब भक्तों ने देखा तो समझ गए यही जीव होगा, इसलिए उन्होंने निश्चित किया यही जीव गोस्वामी है। केह आगे किया महाप्रेम भरे, नित्यानंद प्रभु आज्ञा विज्ञापन करे। किसी ने आगे बढ़ करके उन्हें अत्यधिक प्रेम से नित्यानंद प्रभु की आज्ञा बता दी। क्या नित्यानंद प्रभु की आज्ञा, जाओ जीव को लेकर के आओ। और नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही देखो जीव गोस्वामी की क्या अवस्था। प्रभु नित्यानंद नाम करिया श्रवण, धरणी ते पड़े जीव है अचेतन। नित्यानंद प्रभु का नाम सुनने मात्र से ही वो अचेतन होकर के गिर पड़े, अभी तो दर्शन भी नहीं किया। क्या अद्भुत देखो जीव गोस्वामी की महिमा है। क्षणे कुटिया बले बड़ भाग्य माम, प्रभु नित्यानंद कृपा पाई लादम। और थोड़ी देर बाद उठकर कहने लगे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसे अधम को भी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। कैसी स्वाभाविक उनकी दीनता है। शेष वैष्णव गणे दंडवत है, प्रणाम करे जी प्रफुल्ल हृदय। और वे सारे वैष्णवों को उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया प्रफुल्लित हृदय से। भले तुम्ही सबे मोरे हईले सदा, नित्यानंद पद पाई सर्वशास्त्रे कहे। और कहने लगे, सभी शास्त्र कहते हैं कि यदि आप सभी की कृपा हो जाए तो मेरे जैसा व्यक्ति भी नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या, मतलब कि उनके गणों की कृपा पहले होगी, नित्यानंद प्रभु के गणों की कृपा पहले होगी, उसके बाद में तब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। इसलिए हमारे गुरुवर्ग सब जो है वो कौन है, नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश है गुरुवर्ग। तो इसलिए उनकी कृपा से पहले हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी,
और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जीवेर सौभाग्य हेरी कतेक वैष्णव चरणेर धूलि लय करिया उत्सव। और देखो वो सब वैष्णव भी कैसी, वैष्णवों परस्पर दीनता होती है। हमारे अंदर परस्पर क्या है, अभिमान, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं सब समय। ये वैष्णवता है। वैष्णवता आई कि नहीं ये इन सब गुणों से पता चलता है। जीव गोस्वामी तो बालक है 15-16 साल के, ठीक है, और उनके जो गुण देखे, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार देखे और ऐसी उनकी दीनता भाव देखा वैष्णवों ने। वो वैष्णव कोई साधारण नहीं है, सब नित्यानंद प्रभु के पार्षद गण, अपने सेवकों को भेजा उन्होंने। तो जब वो सेवक लोग देख रहे हैं जीव गोस्वामी के अंदर में ऐसा प्रेम के विकार, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उन्होंने चरणों की धूलि को लेकर के उत्सव मनाया। जीव गोस्वामी की चरण धूलि अपने माथे से लगा रहे कि हमारे अंदर ऐसा प्रेम कब आएगा। यह है वैष्णव, ठीक है। और अपने अपने अंगों पर मलने लगे वो चरण धूलि को। गुरु जी का एक वीडियो भेजा था ना अभी, उसमें गुरु जी कह रहे थे धाम परिक्रमा हम क्यों करने जाते हैं, हमको तो धाम का दर्शन नहीं होता, अपराकृत धाम का दर्शन नहीं होता, हमको तो क्या दिखता है, वही सब ईंट पत्थर यही सब चीजें दिखती हैं। लेकिन क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर अनेक वैष्णव लोग भी जा रहे होंगे, उन वैष्णवों की चरण धूलि उड़ेगी, वो चरण धूलि हमारे शरीर में लगेगी और उसी से हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार की भावना है वैष्णवों की, गुरु जी बता रहे हैं। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो उद्धार बड़ा मुश्किल है, हमारे अपराध बहुत हैं। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। और हमारे अंदर उल्टा क्या आता है, अभिमान आ जाता है। देखो मैं धाम की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। गुरु जी कहते मैं धाम की परिक्रमा नहीं कर सकता। कौन करता है, गुरु जी कर रहे धाम की परिक्रमा, और हम उनके अनुगत्य में चल रहे हैं, जिससे कि उनकी चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ जाए और हमारा कुछ उद्धार हो जाए। हम तो पीछे पीछे घूमते रहे खाली। परिक्रमा कहाँ करते हैं, परिक्रमा का मतलब क्या है, परिक्रमा का मतलब है जैसे अभी बताया जीव गोस्वामी, वो परिक्रमा कर रहे हैं, उनके धाम का उनके जीवन में महत्व है। हम देखते हैं परिक्रमा के टाइम में आते हैं, 1 साल के बाद सब मिलते हैं 1 साल के बाद सब मिलते हैं और बस वहां कहानियां शुरू। जो भी पकड़ लेगा वो अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ वैसा हुआ ऐसा हुआ। सारी दुनिया भर की कथाएं, दुनिया भर के मठों में जो जो कुछ भी कहानियां चल रही हैं, जिनके घरों में कहानियां चल रही हैं, एक साथ बाद मिलते हैं तो फिर वो सारी कहानियां सुनाते हैं। ये परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा हुई तो फिर कहां नवदीप धाम कृपा करें, बताओ। नवदीप धाम कैसे कृपा करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग वास्तव में कुछ भी परिक्रमा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, पीछे घूम रहे हैं, उसका भी फल मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे जो प्रणयी भक्त जन है, गौर आमार जे सब स्थान करीला भ्रमण रंग से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भक्त संग। ऐसे जो प्रणयी प्रेमी भक्त हैं, जब वो चलेंगे आगे आगे और हम उसको भी छोड़ देते, हम उनके भी आगे आगे घूमते हैं। अब बताओ, वैष्णव लोग ने कृपा करके कहा चलो कुछ नहीं है तो तुम मेरे पीछे चलो, मेरी चरण धूलि पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारी चरण धूलि पड़ने ही नहीं देंगे, हमारी चरण धूलि आपके ऊपर पड़नी चाहिए, इसलिए हम आगे आगे घूमते है कि नहीं। ये भी बड़ी समस्या। बद्ध जीव अपने जितने भी कल्याण के उपाय भगवान ने बनाए हैं, उनको भी सब खंडन करने के लिए कोशिश करता रहता कि कैसे मैं इन कल्याण के उपायों से भी बच जाऊं। इसलिए वो वैष्णवों के आगे आगे घूमते हैं। इसलिए वैष्णवों के पीछे पीछे जाकर के ही परिक्रमा करनी चाहिए। सबे मिली जीवेलय नित्यानंद जता वैष्णवे वेष्टित कबू कहे कृष्ण कथा। सब मिलकर के जीव गोस्वामी को ले गए नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु वहां पर वैष्णवों से घिरे हुए थे और भाव अवस्था में, और बीच बीच में कभी कभी कृष्ण कथा कह रहे थे।
प्रभु नित्यानंदेर देखिया दिव्य स्वरूप, जीवेर शरीर है भाव अपरूप। नित्यानंद प्रभु के दिव्य रूप को दर्शन करके जीव गोस्वामी के शरीर में अत्यंत अपूर्व भाव प्रकट हो गए, प्रेम के भाव विकार प्रकट हो गए कि अपूर्व रूप आज हेरिनु बलिया, पड़ी ले धरणी तले अचेतन हैया। अरे आज कैसा अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर लिया। ऐसा कहते कहते जीव गोस्वामी अचेतन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु का दर्शन, अरे नित्यानंद प्रभु का दर्शन तो बहुत बड़ी बात है, जो धाम का ही दर्शन करके पहले ही अचेतन हो गए थे जीव गोस्वामी। क्या उनका अद्भुत प्रेम था। महाकृपा वशे प्रभु नित्यानंद राय, जीवे उठाइया लया अपना पाए। अत्यंत कृपा पूर्वक नित्यानंद प्रभु ने जीव को उठा करके अपने निज जन के रूप में स्वीकार कर लिया। नित्यानंद प्रभु ने साथ ही साथ कृपा कर दी। देखो अभी जो मैंने बताया वो देखो कितना सत्य बात है। क्या नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के जो महिमा थी कि एक बार भी जो इनका नाम ले देता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। हम तो इतनी बार ले रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसे नाम लेने के लिए बोला है। तो जीव गोस्वामी जैसे व्याकुल होकर के नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके अचेतन होकर के गिर पड़े, उस प्रकार की भावना से। और हमारे अंदर में अभी क्या है? अभी हमारे अंदर में पुत्र पत्नी परिवार सब जगह की चिंता है। परिक्रमा करते टाइम भी ऑफिस से छुट्टी ली है, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, 4 दिन के बाद फिर जाना पड़ेगा। घर में कैसे बच्चे को छोड़ कर के आए संभाल रहे होंगे, पत्नी अकेली होगी, मार्केट कौन जा रहा होगा, वो सारी चिंता संसार की। तो कहां से कृपा होगी भाई? नित्यानंद प्रभु तो अंदर में सब जानते हैं ना क्या चल रहा है। इसलिए सारी कमियां हमारे अंदर ही है, लेकिन हम अपनी कमियों को मानते नहीं है और शास्त्रों को ही दोष दे देते। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, पर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब शास्त्र गलत है, हम गलत हैं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तो मुक्त महापुरुष हैं, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। व्यस्त है जीव गोस्वामी दांडाइला, कर जुड़ी नित्यानंदे कहते लागिला। इस प्रकार से अत्यधिक व्याकुल होकर के जीव गोस्वामी खड़े हो गए और नित्यानंद प्रभु से कहने लगे। पहले तो नित्यानंद प्रभु की स्तुति की, विश्वरूप विश्वधाम तुम्ही बलराम, आमी जीव की वा जानी तब गुणग्राम। हे प्रभु आप विश्वरूप हैं, विश्वधाम हैं और साक्षात बलराम हैं। आपके गुण के विषय में मैं क्या जानता हूँ। तुम्ही मोर प्रभु नित्य आमी तब दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आस। आप मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं आपका नित्य दास हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना ही एकमात्र मेरी अभिलाषा है। तुम्ही जार करे दया से ही अनायासे सी चैतन्य पद पाए प्रेम जल वासे। आप जिस पर कृपा करते हो वह अनायासी सी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, तब जाकर के महाप्रभु की कृपा होगी। नित्यानंद प्रभु की भी कृपा कब होगी? बताया ना, एक बार मैंने बताया था कि हम कभी जाते हैं जैसे रूप गोस्वामी की समाधि में, रूप गोस्वामी को प्रणाम करते, कहते प्रभु आप कृपा करो। आददान स्तनम दंतैरिदम याद याचे पुनः पुनः। भले ही सच में अंदर से नहीं हो रहा है, लेकिन मुंह से तो बोल ही देते, श्रीमद रूप पदाम वो धूली श्याम। कब हमें रूप गोस्वामी की चरण धूली मिलेगी? रूप गोस्वामी देखेंगे तो रूप गोस्वामी कृपा करेंगे। कभी हम प्रभुपाद की समाधि में जाते हैं, कभी ठाकुर भक्ति विनोद की समाधि पे जाते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हमारे जितने गुरुवर्ग हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, अद्वैताचार्य जी हैं, श्रीनिवास आचार्य जी, श्रीवास पंडित जी हैं, उन सबके स्थानों पर जाकर के हम प्रार्थना करते हैं, तो कौन कृपा करेगा? कौन कृपा करेगा? उनमें से कौन कृपा करेगा? कहते वो सब कृपा करके हमको गुरु जी के पास ही भेजेंगे। ठीक है, कृपा गुरु जी ही करेंगे। हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनके पास हम भी जाएंगे तो वो एप्लीकेशन को कहाँ फॉरवर्ड कर देंगे? गुरु जी के पास। गुरु जी कृपा करके हमको वहां तक फिर पहुंचाए। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से
कृष्ण मिलते। वैसे ही समझो कि उनके किसी के भी पास हम जाते हैं तो वो हमको कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, ऐसा नहीं कृपा नहीं करेंगे। वो तो अत्यंत दयालु है, उनका चित्त तो द्रवित हो जाता है, तो क्यों नहीं कृपा करेंगे। हम सच में अगर कृपा मांगेंगे तो करेंगे, कपट कृपा नहीं, उनके सामने कपट नहीं चलेगा, नहीं तो वंचना कर देंगे फिर है। गति वंचित वंचक अचिंत्य पदम, वंचकों की तो वो गति है वंचितों की, लेकिन वंचकों की अचिंत्य पदम, जो दूसरों को ठगते हैं अर्थात जिनके अंदर में थोड़ा भी कपट है, उनके लिए श्रील प्रभुपाद क्या है, अचिंत्य पदम। उनके चरण कमलों तक कभी नहीं पहुंच सकते वो। क्यों नहीं पहुंच सकते? उनको धन दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे, जो और पांडित्य दे देंगे, जो जागतिक चीज मांगते सब दे देंगे। और जो वंचित है उनके लिए वो क्या है, गति है। अर्थात जो सच में ही प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो प्रभुपाद का चित्त द्रवित हो जाएगा। चित्त द्रवित हो जाएगा तो वो हमारे गुरु जी को आदेश करेंगे, फिर इनके ऊपर कृपा करो। तो गुरु जी देखेंगे हाँ ठीक है, तो गुरु जी कृपा करेंगे। जब गुरु जी कृपा करेंगे तब फिर हम उनके चरणों में वास्तव में पहुंच पाएंगे, प्रभुपाद के चरणों में। तो इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही नित्यानंद प्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। तुम्हार करुणा बिना गौर नहीं पाए, सत जन्म भजे यदि गौरांगे ही आए। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं, एक देखो शास्त्र का सामंजस्य करना चाहिए। क्या एक तरफ तो अभी कह रहे थे कि गौर नाम एक बार लेने से प्रेम हो जाता है, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं आप, जीव गोस्वामी झूठ बोलते हैं कोई? क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा के बिना सैकड़ों जन्म तक भी अपने हृदय में गौरांग का भजन करने पर भी महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। चाबी किसके पास? नित्यानंद प्रभु के। गुरु जी कहते थे ना, यम कलि रूप शरीर न धरत, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उगाड़त। अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो ब्रज प्रेम की महानिधि चाबी लगी है, उसमें ताला इतना मोटा लगा है। कितना मोटा ताला, कितना मोटा ताला है? वो इतना मोटा है कि हमारी चेष्टा से हमको दर्शन ही भी नहीं हो, ताले का ही दर्शन नहीं होगा। समझ गए? ब्रज प्रेम की महानिधि जो है वो तो श्रीमद् भागवत में भी थी कि नहीं, रास पंचाध्यायी है, उसमें तो है सारी कथाएं, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ तो बुद्धि से समझ में ही नहीं आया। समझ गए? इसलिए वो ताला जब तक खुलेगा नहीं तब तक क्या होगा, हमको वो ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है वही समझ में नहीं आएगा। इतना बड़ा ताला है कि हमारी चेष्टा से कभी भी वो संभव नहीं है। माता मारते मारते थक जाए, कितने बड़े बड़े पंडित हैं वो आज तक भी ब्रज प्रेम को समझ नहीं पाते। क्यों? प्रोसेस फॉलो नहीं करते। चाबी लेनी पड़ेगी उसकी, तो चाबी किसके पास है? गुरु जी के पास। गुरु जी चाबी खोलेंगे ताला तब खुलेगा, फिर रूप गोस्वामी के पास में भेजेंगे तो रूप गोस्वामी आगे भेजेंगे, ऐसे करके होगा। ठीक है? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के पास में चाबी है किसकी? गौर प्रेम की चाबी। गौर दंड करे यदि तुम्ही रक्षा कर, तुम्ही जारे दंड कर गौर तार पर। यदि गौर किसी को दंड देना चाहते तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, किंतु अगर आपने किसी को दंडित कर दिया तो महाप्रभु किसकी रक्षा नहीं करेंगे। बड़ी विशेष बात है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्ने गुरु में प्रसादेत। क्या कि महाप्रभु अगर किसी को दंड देना चाहते, किसको? जगाई मदाई को। चक्र ले लिया, चक्र ले लिया, छोड़ने ही वाले हैं अभी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रक्षा कर दी तो महाप्रभु ने भी छोड़ दिया। लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु ने किसी को दंड दिया तो फिर महाप्रभु भी कुछ नहीं करेंगे। हरिदास ठाकुर का भी ऐसे ही। हरिदास ठाकुर को जब यवन लोग मार रहे थे तो महाप्रभु ने चक्र उठा लिया। चक्र छोड़ने वाले थे, लेकिन उसी समय हरिदास ठाकुर ने चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की महाप्रभु से कि आप इनको क्षमा कर दो। तो महाप्रभु ने क्या किया?
हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु जो हरिदास ठाकुर, उन्होंने रक्षा कर दी, इसलिए महाप्रभु ने चक्र नहीं छोड़ा, लेकिन उनके कष्ट को भी नहीं देख सकते, इसलिए महाप्रभु ने वो कष्ट स्वयं स्वीकार कर लिया। इतनी महिमा है गुरु की। इसीलिए अतएव प्रभु तब चरण कमले लइनु शरणामि सुकृतिर बले, इसलिए प्रभु मैं आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूं सुकृति के बल पर। यहां पर बड़ी विशेष बात है, सुकृति के बल पर। मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? जब तक बहुत जन्मों की भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठी नहीं होगी तब तक हम शरण भी ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे हमने बताया अभी कि लोग तो आ रहे हैं परिक्रमा में, गुरुजी के पास भी आ रहे हैं। हमारे गुरुजी तो राधा जी के निजी जन है ना, राधा जी ने तो खुद ही बोला ये बात, बोला कि नहीं बोला? तो उनके पास भी चाबी है और हमने उनसे दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने के बाद भी चित्त तो परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने शरण नहीं लिया है। दीक्षा लिया मतलब क्या? दीक्षा लिया का मतलब क्या हुआ कि हमने केवल जा करके एक जो स्कूल में एडमिशन तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक अनुष्ठान बस किया। जैसे यज्ञ में हम जा करके बैठ जाते हैं, चलो हम भी थोड़ा आहुति दे आते, स्वाहा, अनुष्ठान में बस बैठ गए जाकर, लेकिन हृदय से उस अनुष्ठान को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए शरण तो लिया नहीं। शरण कब लेंगे? जब बहुत जन्मों की ऐसे सुकृतियां हो जाएंगी। चलो अभी इस जन्म में परिक्रमा किया कुछ गुरु जी के साथ में, फिर अगले जन्म में करेंगे, फिर ऐसे करते करते जब पूरा ऐसे गुरु जी के चरणों में जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, तब गुरु जी देख करेंगे, तब तुमको चाबी खोल देंगे, उस समय ताला खोल देंगे। वैसे भी किसी फालतू फालतू को भी प्रेम देते नहीं, वो भी विचार करते हैं, ठीक है, कि महाप्रभु की सेवा करने के लायक है भी कि नहीं। हमें उसको प्रेम दे दूंगा, सेवा भी नहीं करेगा, फिर क्या फायदा उससे। तो जीव को अंदर से खुद प्रेम की उत्कंठा होनी चाहिए, प्रेम प्राप्त करने की, तब वो देते हैं। तुम्ही कृपा करी मोरे देह अनुमति, गौर दर्शन पाई गौरे हौरति। आप कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान कीजिए ताकि मैं गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकूं। क्या बताया? अभी शायद महाप्रभु तो अप्रकट हो गए, अंतर्धान हो गए। तब भी क्या बोल रहे हैं? आप मेरे ऊपर कृपा करो जिससे मुझे महाप्रभु का दर्शन हो सके। मतलब दर्शन कैसे होगा? महाप्रभु के प्रकट होने से भी दर्शन नहीं होगा। कृष्ण के तो प्रकट थे तो कृष्ण के दर्शन हुए दुर्योधन को। वासुदेव, पौंड्रक, जरासंध, ये सब जितने भी जो असुर थे, इनको दर्शन हुआ कृष्ण का? हुआ ही नहीं। खाली क्या ऊपर से दिख रहा है? एक ग्वाला, उनको गाली देते रहते, ठीक है, यही देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में दर्शन नहीं हुआ। वो दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम प्राप्त होना चाहिए। प्रेम किससे मिलेगा? गुरु से। तो जब गुरु चाबी खोलेंगे तब वो प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा तब दर्शन होंगे। तो इसलिए वो अप्रकट है चाहे प्रकट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए नित्यानंद प्रभु से क्या कह रहे हैं जीव गोस्वामी कि आपकी कृपा हो जाएगी तो मुझे महाप्रभु का दर्शन हो जाएगा। जब राम केली ग्रामे श्री गौरांग राय, अमर पितृव्य द्वय लैलेन पाए, सही काल शिशु आमी सजल नयने, हेरी लांग गौर रूप सदा जागे मने। जब राम केली ग्राम में मेरे दोनों चाचाओं को महाप्रभु ने कृपा की थी, उस समय में बहुत छोटा था, उस समय शिशु थे बिल्कुल, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनको लेकर के आए थे और महाप्रभु के चरणों में रख दिया था। तो जीव गोस्वामी उस समय गौर के जिस रूप का दर्शन किया था वह सदैव मेरे हृदय में स्फुरित होता रहता है। तुम लोगों तो शिशु थे तो उनको कैसे दर्शन किया याद है? अरे वो कोई साधारण है क्या? परीक्षित महाराज ने कहाँ दर्शन किया? इन्होंने तो चलो शिशु है कम से कम, परीक्षित महाराज तो अभी शिशु भी नहीं है, वो तो घर में ही है, हो रहे कि नहीं?
परीक्षित महाराज ने कहाँ दर्शन किया कृष्ण का? गर्भ में दर्शन किया। और बाहर निकलते ही उसको किसको ढूंढते रहते हो? नाम ही उनका इसलिए तो परीक्षित हुआ। जो परीक्षा करते हैं, किसकी परीक्षा कर रहे हैं कि वो कौन है? जिनके मैंने घर में दर्शन किए तो वो कौन है? तो इसलिए भगवत इच्छा से उनके पार्षदों को ये सब दर्शन होते हैं और उनको स्मरण भी रहता है। हमारे जैसे बद्धजीव को कुछ स्मरण नहीं रहता, घर में क्या कष्ट पाया कुछ याद ही नहीं है, इसलिए दोबारा फिर घर में घुसना चाहते हैं। अगर वो कष्ट याद रहता तो नहीं घुसना चाहते, तो वे भजन करते ढंग से हैं। इसलिए भी भजन भी करते, लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें सब। गौरांग पदे पड़ी करीनु प्रणति, अंग स्पर्शिया सुख पाई लामती। मैं महाप्रभु के चरण कमलों में गिर करके प्रणाम किया था और उनके श्री अंग को स्पर्श करके बहुत प्रसन्न हुआ था। छोटे से ही थे, बच्चे थे, शिशु थे, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने चरणों में रख दिया था, तो महाप्रभु ने उनके ऊपर चरण रख दिए अपने, उनके चरणों को स्पर्श करके अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक थे तभी, शिशु। से ही काले गौर मोरे कैला वचन, ओहे जीव कर तुम शास्त्र अध्ययन समापिया नवदीप चल, नित्यानंद सी चरणे पाई वे सकल। उस समय महाप्रभु ने मुझसे कहा था, हे जीव तुम अभी शास्त्र का अध्ययन करो, अध्ययन समाप्त करके नवदीप चले जाना, वहां नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज्ञा दी। सही आज्ञा श्रीधरी आमी अकिंचन, यथा साध्य विद्या करियाची उपार्जन। तो महाप्रभु ने कहा जाओ तुम अभी विद्या उपार्जन करो, तो इसलिए मैंने पढ़ाई करने के लिए चला गया। अब उनकी आज्ञा पूर्ण करके मैं पढ़ाई जितना मेरी संभव थी मैं किया, उसके बाद महाप्रभु की आज्ञा से ही आपके पास में आया हूं। चंद्रदीपे पढ़िलाम साहित्यादि जत, वेदांत आचार्य नहीं पाई मन मत। चंद्रदीप मैंने साहित्य आदि तो पढ़ा था, किंतु आप अपने मन पसंद का कोई भी वेदांत आचार्य अभी तक नहीं मिला। महाप्रभु ने आज्ञा दी थी शास्त्र पढ़ो, तो बाकी जो शास्त्र थे वो तो पढ़ लिया मैंने चंद्रदीप में, लेकिन वेदांत का कोई टीचर नहीं मिला मुझे जो वेदांत पढ़ा थे। तब प्रभु आज्ञा दिला मोरे वेदांत पढ़ते, वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति प्रकाशिते। प्रभु ने मुझे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी थी और वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए कहा था जीव गोस्वामी। वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति, इसीलिए उन्होंने जो संदर्भ लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, उसमें क्या है वो वेदांत का ही बातें हैं सब सारी। कृष्ण भक्ति को उन्होंने प्रकाशित किया अपने संदर्भ में, इसलिए प्रीति संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, ये सब है ना संदर्भ से, उन सब में उन्हीं बातों को बड़ा विस्तार से बड़े सुंदर रूप से, वो वेदांत का भी और सार है संदर्भ। आइलाम नवदीप तुम्हारा चरणे, जय रूप आज्ञा है करिया चरणे। अब मैं आपके चरणों में आया हूँ नवदीप में, आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। आज्ञा है जाई क्षेत्रे प्रभु चरणे, वेदांत पढ़ी व सार्वभौमेर सदने। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षेत्र मंडल में जाकर के प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करूं और सार्वभौम भट्टाचार्य के सदन में जाकर वेदांत की शिक्षा समाप्त करूं। यहां तो लग रहा है प्रभु अभी हैं प्रकट। उनको तो पुरी में भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बोला होगा जीवेर मधुर वाक्य नित्यानंद राय, जीवे कोले करी कांदे धैर्य नहीं पाए। जीव के मधुर वचनों को सुनकर के नित्यानंद प्रभु ने जीव को अपनी गोद में ले लिया। पता है ना, बालक है वो, अपनी गोद में ले लिया और धैर्य धारण नहीं कर पाने के कारण हृदय से लगा लिया और रोने लगे। भले सुनो है जीव निगुण वचन सर्व तत्वगत रूप सनातन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव मेरे निगुण वचनों को सुनो, रूप तथा सनातन सभी तत्वों को जानते हैं। यानी तुम जो सोच रहे हो कि वहां जाकर के पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य से सीखूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारे जो चाचा हैं वो सबके पिताजी हैं, इसलिए वो सारे गूढ़ तत्वों को जानते हैं, रूप और सनातन। उनके अलावा उनसे श्रेष्ठ कोई टीचर ही नहीं है जगत में।
प्रभु मोरे आज्ञा दिला बलिते तुमाय क्षेत्र नहीं जाओ तुम्ही न रह हिताय। महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी, किसको? नित्यानंद प्रभु को, कि तुम्हारे यहाँ आने पर मैं तुम्हें ऐसा बताऊं कि तुम न तो क्षेत्र मंडल जाओ और न यहाँ रहो, न नवद्वीप में रहना है तुम्हें और न ही पुरी में जाना है। कहाँ जाना है? ब्रज। तुम ही आर रूप सनातन दुई भाई प्रभु रे एकांत दास जाने न सवाई। तुम और रूप सनातन दोनों भाई महाप्रभु के एकांत दास हो, ऐसा सभी लोग जानते हैं। जितने भी परिकर भी हैं महाप्रभु के, जैसे पुरी के भी परिकर हैं, सबने देखा साक्षात महाप्रभु ने क्या अद्भुत कृपा किया रूप सनातन के ऊपर। तो इसलिए जानते हैं सबके, ये जो रूप सनातन है वो महाप्रभु के एकांत दास है। तुम्हा प्रति आज्ञा ही वाराणसी गिया वाचस्पति निकटे वेदांत पढ़िया। और मैं तुम्हें यही आज्ञा देता हूं कि तुम्हें अगर वेदांत पढ़ना है तो जाकर के मधुसूदन वाचस्पति के निकट जाकर के वेदांत पढ़ो। ठीक है। मधुसूदन वाचस्पति कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के छात्र थे मधुसूदन विद्या वाचस्पति। ठीक है। इन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के पास रह करके शंकर भाष्य, रामानुज के श्री भाष्य और सभी भाष्यों का अध्ययन किया था। लेकिन विशेष रूप से पहले तो सारे भाष्य सुने थे, लेकिन जब बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए तो महाप्रभु से स्वयं वेदांत भाष्य सुना था सार्वभौम भट्टाचार्य ने। जब यहाँ 7 दिन तक महाप्रभु को वेदांत सुनाया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, 7 दिन तक महाप्रभु कुछ बोले नहीं। 7 दिन के बाद सार्वभौम क्या बोले, कुछ समझ में आता है कि नहीं? तो महाप्रभु ने कहा वेदांत तो सूर्य के समान है, आपकी व्याख्या बादल के समान है। आपकी व्याख्याओं ने वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को ही ढक दिया। तो सार्वभौम आश्चर्य में पड़ गए, कहते अच्छा तुम सुनाओ। तब महाप्रभु ने वेदांत की व्याख्या करी थी सार्वभौम के सामने, वास्तविक भक्ति परक व्याख्या। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वो सुनी महाप्रभु से साक्षात। वो सुनने के बाद में फिर वो भक्त बन गए थे। उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही व्याख्या जो महाप्रभु ने उनको सुनाई थी, वही मधुसूदन वाचस्पति को सुनाया था। और फिर बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य की आज्ञा लेकर के वो मधुसूदन वाचस्पति काशी आ गए थे, वाराणसी में रहने लगे थे। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम यहां से जाओगे तो वाराणसी रास्ते में पड़ेगा, तो वहां मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत सीखना, क्योंकि वो वेदांत वही है जो महाप्रभु ने स्वयं सार्वभौम को सुनाया है। फिर नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? भागवत शास्त्र है सर्वशास्त्र सार, ब्रह्म वेदांत सूत्र बार से कर प्रचार, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ निर्णय, गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिविष्ट। तो ये वेदांत का सार है। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद्रव संयुतम, सब जगह यही बताया कि जो श्रीमद् भागवत है वही अपराकृत भाष्य है। किसका? वेदांत का। तो इसलिए और दूसरा भाष्य पढ़ने की क्या जरूरत है? स्वयं कौन कह रहा है? नित्यानंद प्रभु। तो कह रहे हैं कि ये स्वयं ऐसा है और तुम इसका ही प्रचार करो, यानी भागवत का प्रचार करो, और वेदांत के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी पढ़ने के लिए बोला उनको। सार्वभौम कृपा करी गौरांग श्रीहरि ब्रह्मसूत्र व्याख्या कैल भागवत धरी। सार्वभौम पर कृपा करके गौरहरि ने भागवत के अनुसार ही ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की थी। सही विद्या सार्वभौम मधुसूदने सिखाइला क्षेत्र दामे परम यतने, बताया ना जो मैंने, वही विद्या को सार्वभौम भट्टाचार्य ने मधुसूदन वाचस्पति को सिखाया था। और वही वाचस्पति प्रभु की आज्ञा से वाराणसी में रहते हैं, तुम उनसे ही जाकर के सीखो। उनसे सीखने में क्यों दोष नहीं है? क्योंकि उनको क्या सीखा उन्होंने भागवत के अनुसार ही ब्रह्मसूत्र की व्याख्या सीखी। बाह्य तेह सांप्रदायिक वेदांतिक है
शंकरी सन्यासी तार निकटे पड़े। यद्यपि बाहर रूप से वो वेदांतिक संप्रदाय हैं और शंकर संप्रदाय के सन्यासियों को पढ़ाते हैं। क्रमे क्रमे सन्यासी गणेर कृपा करी गौरांगेर व्याख्या शिक्षा दे सूत्र धरी। लेकिन क्या करते हैं वो मायावादी लोग, एकदम से उनमें बदलेंगे नहीं, इसलिए वो पंडित ऊपर से पंडित दिखाते, शंकर संप्रदाय के सन्यासी को पढ़ाते, लेकिन धीरे धीरे उनको महाप्रभु की महिमा भी बता देते कृपा से। इसलिए उन पे कृपा हो, जिससे धीरे धीरे वो बदल जाए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। पृथक भाष्य रेवे नाही प्रयोजन भागवते कह सूत्र भाष्य ते गणन। वेदांत सूत्र का अलग से भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत ही समस्त वेदांत सूत्रों की यथार्थ व्याख्या है। कितना हो रहे हैं? अरे बहुत है। ये वाला पॉइंट खत्म कर देते हैं। काले जबे भाष्य रहीवे प्रयोजन गोविंद भाष्य तवे हबे प्रकटन। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही बता दिया, अभी अलग से वेदांत का भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब क्या होगा, गोविंद भाष्य प्रकट होगा भगवान की इच्छा से। तो अभी मैंने बताया ना कि देखो सब समय ही भाष्य रहता है। जब वो भाष्य नहीं लिखा है तब भी मधुसूदन वाचस्पति के बाद में वो भाष्य है कि नहीं, वो भी गोविंद भाष्य ही है जो पढ़ा रहे हैं। वो समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ अभी, महाप्रभु से सुना है केवल। सार्वभौम से मधुसूदन वाचस्पति थे, उनसे जीव गोस्वामी ने उसी भाष्य को अपने संदर्भ में भी लिखा है भागवत के अनुसार ही, लेकिन अभी उस रूप में प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो फिर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण से प्रकट कराया गोविंद भाष्य के रूप में। और सार्वभौम संपर्क से ही गोपीनाथ सुनील प्रभु भाष्य सार्वभौम, जो सार्वभौम के साथ में जो गोपीनाथ आचार्य थे, कौन? उनके साले थे गोपीनाथ आचार्य, जो कि कहते थे कि ये महाप्रभु ही भगवान है, पर सार्वभौम मानते नहीं। तो वही गोपीनाथ आचार्य ही वही बलदेव विद्याभूषण प्रभु के रूप में आएंगे। उन्होंने ही भाष्य सुना था महाप्रभु का। काले तेह प्रभु इच्छाए जन्म लय बलदेव वेशे जावे जयपुर जाए। समय इच्छा होने पर वही गोपीनाथ आचार्य बलदेव विद्याभूषण के रूप में आएंगे और जयपुर में विजय करेंगे। जयपुर में गाल्ता गद्दी पर श्री संप्रदाय के वैष्णवों को परास्त करके गोविंद भाष्य प्रकाशित किया तथा गोविंद भले भाष्य प्रकाशिया सेव्य गौरांग पर जीवे निस्तारिया, और गोविंद भाष्य प्रकाशित करेंगे। यही सब गूढ़ कथा रूप सनातन सकल कहवे तुम प्रति दुई जन। ये सब तुम्हें रूप सनातन बताएंगे। नित्यानंद वाक्य सुनी जीव गोसाई कांदिया लौटाए भूमि संज्ञा और नहीं। ये सुन करके जीव गोस्वामी क्रंदन करते करते भूमि पर लोटपोट होकर के मूर्छित हो गए। कृपा करी प्रभु ने चरण युगल जीवे सिरे धरे अर्पिलेन बल। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके अपने दोनों चरण कमलों को जीव गोस्वामी के सिर पर रख दिया और इसमें शक्ति संचार की। अब देखो शक्ति संचार की, तो पहले क्या है, पहले भी उनके अंदर में प्रेम है, तभी तो नवदीप धाम को देख करके मूर्छित हो गए, नित्यानंद प्रभु को देख के मूर्छित हो। लेकिन अभी शक्ति संचार किसने की? नित्यानंद प्रभु ने। उसकी कृपा से ही उन्होंने संदर्भ और सब जो कुछ भी ली थी। श्रीवासादि छिल जत जत महाजन जीव नित्यानंद कृपा करी दर्शन। सबे नाचे गौरांग नित्यानंद बली महाकल रवे तथा है हुलु स्थली हुलु हुलु हुली ध्वनि होने लगी। श्रीवास इत्यादि जितने महाजन थे उन सब ने भी जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा देखी जीव के प्रति तो नृत्य करने लगे और उच्च स्वर से स्थान वह मंगलमय हो गया। इस प्रकार से जब बहुत समय ऐसे चलता रहा नृत्य को, फिर विश्राम नृत्य हो गया, भक्त लोग नृत्य करने लगे। बहुत देर नृत्य होने के बाद में तब जीवे रहीला वासा शिवास अंग ने संध्या काले आइला प्रभु पुनः दर्शन। जीव गोस्वामी के रहने की व्यवस्था श्रीवास आंगन में की गई। संध्या के समय प्रभु के दर्शन करने के लिए फिर से जीव गोस्वामी आए। निर्जने बसिया प्रभु गौर गुण गाए जीव आसिया पड़े नित्यानंद पाए। तब जीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब उसके बाद में तत्व जिज्ञासा करेंगे जीव गोस्वामी, तब नित्यानंद प्रभु सब तत्व को प्रकाशित करेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।